जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहें। तो अगर आप नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। अगर आप पुराने हो तो यार फटाफट वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। के खड़े हैं, रण में आड़े हैं, जब जब हमारे देश पे आँच आई है, हम सीना ठोक कहते हैं हम भाजपाई है, हम सीना ठोक कहते हैं हम भाजपाई है। भारत के लाल है हम सच्चे सिपाही हैं, भारत के लाल है हम सच्चे सिपाही हैं, हम सीना ठोक कहते हैं हम भाजपाई। भगवा पहना श्री राम ने, मर्यादा में बड़े हुए, भगवा डारे महावीर दुष्टों के सम्मुख खड़े हुए, और भगवा पाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है, दुश्मन पर बड़ा समान करता है, उसको खा जाता है। और भगवा पाना पहले सबको युवा इन कटमुल्लों से टकराता है, 33 वर्षों की अल्प आयु में रिंकू शर्मा बन जाता है। कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई। जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पे एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। आपने यहां रह के एहसान नहीं किया, यहां रह करके जो बचे कुचे मुसलमान थे उनमें फिर जहर भर दिया आपने। इसलिए कश्मीर में भी कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहते हैं, इसलिए यूपी के रामपुर का एक पागल कुछ बोलता है फौज के बारे में तो भी आप चुप रहते हैं। इसलिए इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों झुकता नहीं शिव भक्त किसी हाल के आगे, चलती न कोई चाल उनकी चाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। Here we go. मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कानून, आप खुद कहते हैं कि कानून के दायरे में, तो ठीक है, अभियोजन होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, गवाह आप लाएं, उसको जेल भिजवा दें। ये क्यों कि भाई नहीं, ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो? नहीं, मैंने ये नहीं और कहा। जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कौन सी बात हुई? अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। ये कि ला करके आप बांध करके और बांध करके एक भी घटना नहीं हुई। मैं इसी बात को चैलेंज कर रहा हूं, एक भी घटना को प्रमाणित कर लें, मैं इसके लिए आपको चैलेंज कर रहा हूं। हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम स्वीकृत व सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आशय अगर समान है मन में तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं, परंतु इस देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक
हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है, लेकिन हिंदू शब्द ऐसा है जिसमें विश्व मानवता का भी अंतर्भाव हो सकता है। और इसलिए इन सब अर्थों को मन में, कल्पना में रखकर संघ चलता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व हिंदुत्व है, हम हिंदू है यानी क्या है, यह एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। ये मत भूलिए पेशवा, यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान।